अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है। नमस्कार दोस्तों, यह है गांव कनेक्शन और मैं हूं नीलेश मिश्रा। भारत का अपनी तरह का ये एकमात्र टीवी शो है जो ये कोशिश करता है कि भारत के शहरों और गांवों के बीच का रिश्ता, उनका कनेक्शन गहरा होता रहे, आगे बढ़ता रहे। हमारा शो ये लगातार प्रयत्न कर रहा है कि भारत के गांवों के बारे में जो धारणाएं हैं उनको कहीं ना कहीं हम बदलने की कोशिश करें, क्योंकि अखबारों में गांव नहीं दिखता, बातों में गांव नहीं दिखता, लेकिन गांव में अभूतपूर्व बदलाव आ रहे हैं, नई सोच आ रही है, नए नए प्रयोग हो रहे हैं। चलिए देखते हैं कि आज के शो में अगले आधे घंटे में हम कौन सी स्टोरीज देखने वाले हैं। बनाए रखते हैं आपका, मेरा यानी हमारा गांव कनेक्शन। अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है। दोस्तों, आज की पहली कहानी दिखाने के पहले आपको जिक्र करना चाहता हूं हाल में देखी सुनी कुछ अखबार की खबरों का। सुनने में आया है कि महिलाएं, लड़कियां गांव में बहुत दबाव में आ रही हैं। कई बार लड़कियों पे ये दबाव आ रहा है कि मोबाइल फ़ोन का प्रयोग ना करें, जीन्स ना पहने, स्कूल ना जाएं। ऐसे दकियानूसी और घटिया ख्यालात भारत को हमेशा पीछे की ओर खींचते आए हैं। लेकिन मुझे खुशी है कि भारत में बहुत से गांव में नई सोच भी उभर रही है, नए ख्यालात, नए सपने आ रहे हैं। हरियाणा के एक गांव में हम पहुंचे जहां पर इस सोच के खिलाफ एक मुहिम छेड़ दी गई है, एक कैंपेन। और वो कैंपेन ये कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लड़कियां स्कूल में आएं। देखते हैं गांव कनेक्शन की ये स्पेशल रिपोर्ट। यूं तो अंजू को पढ़ाई छोड़े 4 साल हो गए हैं, लेकिन पढ़ाई के बारे में बात करते हुए उसकी आंखों में आज भी चमक आ जाती है। गांव के स्कूल में 10वीं तक पढ़ाई करने के बाद घर वालों ने अंजू को आगे की पढ़ाई करने नहीं दी। अच्छे नंबरों से पास होने वाली अंजू का फेवरेट टॉपिक इतिहास था। उस वक्त वो टीचर बनना चाहती थी। अब वो घर का कामकाज ही देखती है। हरियाणा के जींद के बीबीपुर गांव की 50% लड़कियों की यही कहानी है। मैं भी बाहर जाके कुछ बनना चाहती थी। मेरे भी कुछ सपने थे कि मैं पढ़ूं, आगे कुछ बनूं। तो मुझे 4 साल हो गए स्कूल छोड़े। अब और बच्चों को स्कूल में जाते हुए देखती तो मेरा पढ़ने का मन करता है। जो खर्चा नहीं था, गरीब आदमी, हाँ, बच्ची का ही भी जी करता है पढ़ने के लिए, फिर मजबूरी है। अब रेखा से मिलिए। रेखा अंजू की छोटी बहन है। उसने हाल ही में 10वीं पास की है और अब वो आगे पढ़ना चाहती है। उसे उम्मीद है कि उसे बड़ी बहन अंजू की तरह घर पर नहीं बैठना पड़ेगा। उसकी इस उम्मीद के पीछे है पिछले कुछ समय में आया वो बड़ा बदलाव जिसने लोगों की सोच बदली है। दरअसल हरियाणा की 4 बड़ी खापों ने फैसला किया है कि लड़कियों को आगे पढ़ने में मदद करेंगी। इसके लिए लड़कियों को आर्थिक मदद दी जाएगी, साथ ही उनके माँ बाप को भी समझाया जाएगा। इकोनॉमिकल हालात जो हैं, जिन पेरेंट्स के सही नहीं हैं, वो टॉप प्रायोरिटी पे रखते हैं कि चाहे उनका लड़का निकम्मा क्यों ना हो, 40% वाला है तो वो पहले पढ़ना ज़रूरी है। लेकिन लड़की अगर 70% वाली है तो उसको सेकंड प्रायोरिटी पर ही रहना पड़ता है। उसमें खाप कह लो या सोशल एक्टिविस्ट कह लो, वो सहायता देने के लिए पूर्णतः तैयार हैं। दूसरी बात ये है कि अगर सिक्योरिटी रीज़न भी हो और उस चीज़ का हमें पता लगे, पेरेंट्स उस समस्या को हमसे अगर शेयर करें, तो उस समस्या का हल निकालने के लिए भी हम तैयार हैं। हम उन्हें कन्विंस करने के लिए भी तैयार हैं। इस बारे में लोगामा खाप, सतरौल खाप, राठी गोत्र खाप और महम चौबीसी खाप के नुमाइंदों का कहना है कि लड़कियों की पढ़ाई को लेकर खाप पंचायतों ने हाल ही में कई ठोस कदम उठाए हैं। इनका कहना है कि 10वीं के बाद स्कूल छोड़ने वाली लड़कियों को लेकर डेटा कलेक्शन और सर्वे भी करवाया जा रहा है। माहौल बदलने की कोशिश शुरू हो चुकी है। अब बस इस कोशिश में
तेजी आने का इंतजार है। हर ज़िले से एक गांव को चुना जाएगा और वहाँ सैम्पलिंग का होगा, तो उसका पूरे हरियाणा का डाटा आ जाएगा कि किस प्रकार लड़कियाँ कितने परसेंटेज में 10th के बाद, कितने परसेंटेज में +2 के बाद ड्रॉप आउट हो जाती हैं। उसके लिए हम काम कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया, थोड़ा सा सोच का ज़माना आ गया, पढ़े लिखे आने लगे, तो है ये बात कि अभी प्रोग्रेसिव हो रही है। हरियाणा के करीब 150 गांव में अपना अच्छा खासा रसूख रखने वाली इन खापों के रुख से यहाँ के लोगों की सोच में भी बदलाव आना तय है। मुझे अब ऐसा लगता है कि शायद लड़कियां अब आगे पढ़ पाएंगी, हमारे गांव की भी और दूसरे गांव को भी, क्योंकि खापें सबसे जुड़ी होती है। दूसरे गांव भी इससे प्रेरणा लेंगे और लड़कियों की शिक्षा के लिए आगे बढ़ने का लड़कियों को मौका मिलेगा। खाप कोई छोटी चीज़ नहीं होती। ये खाप के अंदर हमारी नगामा खाप है, इसके अंदर है 22 गांव है। तो 22 गांव जब एक साथ पूरी मदद करेंगे तो बताओ उसमें फिर क्या हो सके। इनमें से आधी लड़कियां 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ देंगी। दूसरी वजहों के साथ एक बड़ी वजह है दकियानूसी मानसिकता। अब खाप पंचायतों ने इस मानसिकता को बदलने की बात की है, तो उम्मीद है कि उनकी ये पहल दूर तलक जाएगी। गांव कनेक्शन के लिए हरियाणा के बीबीपुर गांव से अल्पीयू सिंह की रिपोर्ट। गांव कनेक्शन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको मिलवाऊंगा कुछ ऐसी महिलाओं से जो कभी तो घर का छोटा मोटा हिसाब भी करने से कतराती थीं, घबराती थीं, लेकिन अब अपना बिजनेस चला रही हैं। थोड़ी सी देर में वापस आता हूँ। अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है। अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका गांव कनेक्शन में। दोस्तों, ये मेरा व्यक्तिगत मानना तो है ही, लेकिन मुझसे बहुत ज़्यादा काबिल लोगों का, मनोवैज्ञानिकों का, विश्लेषकों का ये मानना है कि महिलाएं पुरुषों से बेहतर मैनेजर बनाती हैं, बेहतर उद्यमी भी होती हैं। ये शहरों में तो बात मेरे ख्याल से जानी पहचानी हो गई है, लेकिन गांव तक ये सोच अभी तक नहीं पहुंच पाई है। लेकिन शायद बदलाव आ रहा है। मैं आपको ले चलता हूं हरियाणा के करनाल क्षेत्र में, जहां महिलाओं ने एक डेयरी प्रोजेक्ट के साथ जुड़ के अपनी ज़िंदगी को बदलना शुरू कर दिया है। ये वो महिलाएं हैं जो बहुत वक्त नहीं हुआ अपने घर का छोटा मोटा हिसाब किताब करने में भी कतराती थीं, घबराती थीं, लेकिन अब अपना बिजनेस खुद चला रही हैं। चलिए मिलते हैं हरियाणा की इन जुझारू महिलाओं से। सुबह के 7 बजे हैं। बच्चों को स्कूल और पति को काम पर भेज जन्नत और सीमा अपने काम में लग गई हैं। पड़ोस के घरों से दूध इकट्ठा कर इन्हें जल्द से जल्द गांव की डेयरी पर पहुंचना है। डेयरी पर सुबह से ही दूध लेने के लिए ग्राहकों का आना शुरू हो जाता है। करनाल के अमृतपुर गांव की कई महिलाओं की सुबह आजकल ऐसे ही शुरू होती है। ये सभी महिलाएं दूध की डेयरी के लिए काम करती हैं। खास बात ये है कि ये महिलाओं की अपनी डेयरी है। डेयरी चलाने का पूरा जिम्मा सिर्फ महिलाओं के कंधों पर है। इनकी जिंदगी में ये बदलाव आया करनाल के राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की मदद से, जहां इन महिलाओं को न सिर्फ डेयरी खोलने की प्रेरणा दी गई, बल्कि उसे चलाने की ट्रेनिंग भी दी गई। अब ये महिलाएं पहले घर जाकर दूध इकट्ठा करती हैं, फिर उसे पास के बाजार और इस डेयरी पर बेचा जाता है। इसके बाद शुरू होती है बचे हुए दूध की प्रोसेसिंग। दूध की प्रोसेसिंग कर घी, पनीर और दही बनाने का काम भी महिलाएं ही करती हैं। और तो और हिसाब किताब का काम हो या फिर ऑर्डर लेने की सारी जिम्मेदारी इन महिलाओं की ही है। पहले मैं बहुत परेशान थी, मेरे पास कोई रोजगार नहीं था, और जब से मैं इस समिति में जुड़ी हूँ तब से हर तरह की मैं अपने जो खुद के खर्चे हैं वो खर्चे मैं खुद कर सकती हूँ।
घरों में आर्थिक तंगी को लेकर परेशान रहने वाली ये महिलाएं अब ऑर्डर, सेल्स और मार्केटिंग जैसे शब्दों से अनजान नहीं हैं। अब ये महिलाएं न सिर्फ अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं, बल्कि दूसरी महिलाओं को भी रास्ता दिखा रही हैं। शादी ब्याह हो या फिर कोई और मौका, बड़े से बड़े ऑर्डर से इन्हें अब कोई हिचक नहीं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इनमें से ज्यादातर महिलाएं बेहद कम पढ़ी लिखी हैं और बस काम भर का हिसाब करना जानती हैं। मार्केटिंग में जाकर ऑर्डर लेकर आती हैं, सामान को दे के आती हैं, कोई भी जगह और किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है अब। लेकिन शुरुआत में थोड़ी दिक्कत थी, महिलाओं के अंदर भी दिक्कत थी और उनको मार्केट के अंदर बात करना भी मुश्किल होता था। लेकिन अब इस टाइम कोई परेशानी नहीं है, आराम से वो जाती हैं, कस्टमर के साथ बात कर सकती हैं, सामान बेच सकती हैं, कैश ले सकती हैं और हिसाब किताब भी ठीक से करती हैं। 2010 में शुरू हुई इस डेयरी के प्रोजेक्ट का स्वाद अब आसपास के कई गांव, कस्बों के लोगों की जबान पर चढ़ चुका है। इस काम से न सिर्फ इन महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधरी है, बल्कि गांव वालों को भी अपने दूध का बेहतर दाम मिलने लगा है। नतीजा ये है कि कई लोग पशुपालन में दिलचस्पी लेने लग गए हैं। आसपास के गांव की कई महिलाएं इस तरह की ट्रेनिंग ले अपनी खुद की डेयरी शुरू करना चाहती हैं। करनाल से रणदीप के साथ गांव कनेक्शन टीम की रिपोर्ट। गांव कनेक्शन में एक छोटे से ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद आपको मिलवाऊंगा हस्तिनापुर के घोड़े पालने वाले लोगों से। ऐसे घोड़े जो दमदार हैं और जिनका चर्चा दूर दूर तक है। लौटते हैं थोड़ी देर। अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है। अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका गांव कनेक्शन में। दोस्तों, अगली कहानी बड़ी रोचक है। मुझे अपने बचपन की याद आ गई। जब मैं छोटा था तो पुलिस विभाग के बड़े बड़े घोड़े होते हैं ना, उनको देखा करता था। ये कैसे इतने हृष्ट पुष्ट हो जाते हैं, कैसे इतने फिट रहते हैं, कौन इनकी देखभाल करता है। मैं आपको ले चलता हूँ मेरठ के हस्तिनापुर क्षेत्र, जहाँ पर कुछ सदियों से वहीं रहने वाले कबीले हैं जो घोड़ों और गधों की देखभाल करते हैं और उनको पालते हैं। यहाँ के घोड़े इतने मशहूर हैं कि बड़े बड़े स्टड फार्म्स को टक्कर देते हैं और यहाँ पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी इस काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं। चलिए चलते हैं हस्तिनापुर। ये है मेरठ के पास बसे हस्तिनापुर के जंगल देहात का इलाका। ये वही हस्तिनापुर है जो इतिहास में कभी भारत की राजधानी हुआ करता था। इस इलाके में रहने वाले लोग कलंदर जाति के हैं और इनकी रोजी रोटी का जरिया है ये घोड़े और गधे। कलंदर जाति के लोग इन्हीं जानवरों को पाला करते थे। इन जानवरों की नस्ल अलग अलग होती है। कलंदर जाति के लोगों के लिए अभी जानवरों को पालने की सुविधाएं पूरी नहीं हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी मेहनत और लगन से अच्छी नस्ल के घोड़े तैयार करने में कामयाबी हासिल की है। घोड़ा की ब्रीडिंग करने की है, बच्चे सब लगे रहते हैं इसी काम में और एक से एक घोड़ा हमारे पास बढ़िया है। अगर हम रेस कोर्स लेके भी घोड़े हमारे पास हैं। यहाँ जंगल में रह के इसी काम, बच्चे सब परिवार हमारे 100-125 परिवार हैं यहाँ पे, सब इसी काम पे जुटाया है। पुरुषों के साथ कबीले की महिलाएं भी इन जानवरों को पालने में पूरा हाथ बटाती हैं। इनकी साझा कोशिशों का नतीजा ये है कि यहाँ के जानवरों की बाजार में अच्छी कीमत मिल जाती है। इन जानवरों की बिक्री में होने वाली कमाई से कलंदर जाति के लोग अपनी अगली पीढ़ी के सपनों को भी पूरा करने में लगे हुए हैं। स्टड फार्म में मिलने वाले महंगे घोड़ों के मुकाबले कलंदर जाति के तैयार किए घोड़े किसी मायने में 19 नहीं हैं।
ये सच है कि सुविधाएं अगर बढ़ जाएं तो यहाँ के लोग और ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं, लेकिन गांव के ये कलंदर लोग इस बात का रोना रोने की बजाय अपनी मेहनत से आगे बढ़ रहे हैं। यूपी के हस्तिनापुर से गांव कनेक्शन टीम की रिपोर्ट। गांव कनेक्शन में लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपको ले चलूंगा फूलों की रंगीन और महकती दुनिया में और बताऊंगा कि कैसे हो रही है फूलों की खेती। अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है। अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका गांव कनेक्शन में। दोस्तों, हमारा शो ये कोशिश करता है कि भारत के गांव में उपज रही, पनप रही नई सोच को आपके सामने लाए। खेती में भी बहुत बार स्थानीय स्तर पर नई सोच उभर रही है। उत्तर प्रदेश ले चलता हूं आपको, जहां पर 2 किसानों ने फूलों की खेती शुरू की और अपने ही ढंग से अपनी ज़िंदगी को भी संवारा और साथ ही और किसानों के लिए एक मिसाल भी बने। चलिए मिलाता हूं आपको फूलों की खेती करने वाले इन 2 किसानों से। लखनऊ से करीब 35 किलोमीटर आगे बढ़ने पर बिशुनपुर चौकी इलाके में फूलों की खुशबू आपका ध्यान जरूर खींच लेगी। ये फूल बाराबंकी के 2 गांव मोहम्मदपुर और दफेदरा पूर्वा की पहचान बन चुके हैं। लोग इन्हें फूलों वाला गांव कहने लगे हैं। सुबह 6 बजे गांव कनेक्शन की टीम जब देवा शरीफ के आगे बढ़ते हुए मोहम्मदपुर गांव पहुंची तो पूरा इलाका गुलाब की खुशबू से महक रहा था। इनसे मिलिए, ये हैं गया प्रसाद। 50 साल के गया प्रसाद सूरज चढ़ने से पहले ही फूलों को तोड़ने में जुट जाते हैं। 15 साल से गुलाब की खेती कर रहे गया प्रसाद के लिए ये रोज का काम है। इनके फूल हाथों हाथ घर से ही बिक जाते हैं और बदले में होता है सालाना करीब 1.5 लाख का मुनाफा। 15 साल पहले हमारे पिताजी धान, गेहूं, आलू की खेती करते थे और हमने फिर सोचा कि कुछ नया किया जाए, इसलिए हमने गुलाब की खेती चुनी। तो गुलाब की खेती करने से ये है कि पहले जैसे 10-5 हज़ार एकड़ में बच पाते थे, इसमें जो है 1.5-2 लाख बच जाता है एकड़ में। गया प्रसाद की जिंदगी में बुरा वक्त भी आया था। उन्हें कैंसर हो गया था, लेकिन गया प्रसाद ने कैंसर को मात दी और खेती के साथ साथ असल जिंदगी में भी बन गए दूसरे किसानों के रोल मॉडल। उनकी देखा देखी गांव के कई किसानों ने फूलों का कारोबार शुरू कर दिया है। इसके बाद हम पहुंचे मोहम्मदपुर गांव से करीब 3 किलोमीटर दूर दफेदार पूर्वा। यहाँ का नजारा ही बदला हुआ था। गांव के अंदर पक्की सड़क तो नहीं थी, लेकिन खड़ंजे के किनारे जो बंगला बना हुआ था वो बदलाव की नई कहानी कह रहा था। एक तरफ ये बंगला और दूसरी तरफ 4000 वर्ग मीटर का ग्रीन हाउस मोइनुद्दीन का सपना था, जो अब हकीकत बन चुका है। 3 अलग अलग ग्रीन हाउस में लगे ये जरबेरा के फूल मोइनुद्दीन की पहचान बन चुके हैं। उत्तर प्रदेश की विधानसभा से लेकर संसद तक की आबो हवा को महका चुके हैं। दिल्ली, मुंबई के साथ मोइनुद्दीन के फूलों की महक विदेशों तक पहुंच चुकी है। धान, गेहूं, आलू, मेंथा परंपरागत खेती की है, लेकिन जो मुझे लाभ होना चाहिए था वो लाभ नहीं होता था। हमेशा आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। उस समय मेरे मन में आया कि कोई ऐसी फसल की जाए जो अधिक लाभ दे। लगाने के बाद जो मुझे उससे लाभ 3-4 महीने के बाद जो हमें उससे लाभ प्राप्त हुआ तो आम फसलों के मुकाबले कई गुना अधिक था। 2001 में वकालत का पेशा छोड़कर फूलों की खेती शुरू करने वाले मोइनुद्दीन का सालाना टर्नओवर 70 से 80 लाख तक पहुंच चुका है। फ्लोरिकल्चर में नया मुकाम हासिल करने वाले मोइनुद्दीन को कई बड़े अवार्ड भी मिल चुके हैं, लेकिन उस दिन को याद करते ही इनकी आंखों में चमक आ जाती है
जब साल भर पहले ही गुजरात वाइब्रेंट समिट में प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री और अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्हें सम्मानित किया था। बाराबंकी के एक छोटे से गांव से बुलाकर मुझे अपने यहाँ श्रेष्ठ किसान अवार्ड का सम्मान मुझे दिया, तो मुझे बड़ा गर्व महसूस होता था। मोइनुद्दीन फिलहाल लखनऊ में रहते हैं और रोजाना 35 किलोमीटर का सफर तय कर ग्रीन हाउस की देखभाल के लिए दफेदार पुरवा जाते हैं। ग्रीन हाउस में तापमान को मेंटेन करने के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। मोइनुद्दीन की तरक्की को देखकर गांव के दूसरे किसान भी फूलों की खेती करने लगे हैं, जिससे उनकी माली हालत में काफी सुधार हुआ है। उनकी जिंदगी फूलों जैसी रंगीन हो गई है। गांव कनेक्शन के लिए बाराबंकी के मोहम्मदपुर और दफेदारपुरवा से अरविंद शुक्ला की रिपोर्ट। गांव कनेक्शन में आज का सफ़र बस इतना ही। दोस्तों, मुझे यकीन है कि भारत के गांव के बारे में आज के एपिसोड में आपको कुछ नया देखने सुनने को मिला होगा। हमारी यही कोशिश है कि भारत के गांव से आपका रिश्ता और मजबूत होता रहे, आपका कनेक्शन और गहरा होता रहे। और अगर आप गांव में रहते हैं तो भारत के अन्य क्षेत्रों के गांव को एक नई रोशनी में देखें। भारत के गांव में अभूतपूर्व बदलाव आ रहे हैं और वो बदलाव अक्सर हमको देखने सुनने को नहीं मिलते। मुझे ये भी खुशी है कि हमारी जो यंग जनरेशन है, जो युवा लोग हैं, जो इंटरनेट की जनरेशन है, वो भी हमारे शो से बड़ी तादाद में जुड़ रहे हैं। अक्सर ये लोग मुझको चिट्ठियाँ भेज के कह रहे हैं कि हमने तो ऐसा समझा ही नहीं था, ऐसा जाना ही नहीं था कि भारत के गांव में इतने बदलाव आ रहे हैं। ये वो युवा पीढ़ी है जिन्होंने भारत के गांव के बारे में शायद अपने बुज़ुर्गों से, शायद बड़े भाई बहन से, मम्मी पापा से देखा हो, सुना हो, गांव कभी नहीं गए। तो दोस्तों, हमारी इस कोशिश को आप और बल दीजिए। अगर आपका अपना कोई गांव कनेक्शन है, अगर आप ऐसी कोई स्टोरी है जो हमारे मद्देनज़र लाना चाहें ताकि हम अपने शो पे उसको पेश कर सकें, तो स्क्रीन पे लिखे नंबर पे हमको संपर्क करिए। साथ ही अगर आप फेसबुक पर हैं तो हमारा पेज है गांव कनेक्शन, ट्विटर पे हमारा हैंडल है गांव कनेक्शन, और अगर आप मुझको सीधे ईमेल करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है information@gaonconnection.com। आज का सफ़र बस इतना ही। जल्दी मिलता हूँ फिर से, तब तक बनाए रखिए अपना गांव कनेक्शन। अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है।